हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी और दातून। पाठ परिचय। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे में हमें प्राकृतिक साधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक सरल उपाय बताया है। कृपया पृष्ठ की एक ओर ही लिखें। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यह पंक्ति लिखी होती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ओर ही लिख कर दें। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, वे कागज के एक ओर ही मुद्रित होते हैं। उनका पृष्ठभाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग-अलग कागज खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ रहे हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश के आजादी के प्रति। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे, वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में ले लेते थे। स्थायी महत्व के न होने पर पत्र के खाली स्थान को भी वे लिखने के काम में ले लेते थे। यदि पत्र के एक तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आता ही था। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातून के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार आया। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातून का उपयोग एक से अधिक कामों में करना शुरू कर दिया। मगनबाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में गांधी जी ने आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। यह उनकी व्यवस्था है कि ईंधन का कोई और साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ साथ हमें शहरी लोगों की आवश्यकता के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। इसकी शुरुआत हम दातून को बहुउपयोगी बनाकर कर सकते हैं। गांधी जी ने आश्रमवासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातून इस्तेमाल करते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो हमारे ईंधन के लिए पेड़ कम कटेंगे। हम दातून करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं, तब वह उन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाएं। प्रवचन सुन रहे आश्रमवासियों को लगा कि बाबू को ज्यादा ही दूर की सोच रहे हैं। भला इतनी सी दातून से कितना ईंधन बनेगा। सबके मन की यही बात एक व्यक्ति ने गांधी जी से कही। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि इंदौर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों में हमारे दातूनों के जो टुकड़े जमा हुए, उनमें मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहां बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, यह हो सकता है कि दातून की दातून और ईंधन का ईंधन। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी और यह सूचना प्रसारित कर दी कि अगली सुबह प्रत्येक आश्रमवासी दातून करने के बाद दातून के टुकड़ों को धोकर उसे बाल्टी में डाल देगा। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़ों को धूप में सुखाने के लिए फैलाएगा। सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुंचाए जाएंगे और बाद में ईंधन के काम के रूप में लाए जाएंगे। गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ न समझी जाने वाली दातून भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई।